मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं फिजिक्स के उस्ताद मेडिनियर। ठीक है, ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेशन समझना पड़ेगा। फिर हमारे किरचॉफ्स के लॉ पढ़ेंगे हम लोग, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं, अगर ऑनलाइन क्लास में आप लोग लास्ट टाइम लेक्चर बैठे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये दोनों करेंगे। उसके बाद हमारे पास व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन पहले करेंगे, फिर व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज करेंगे। इसमें एक केल्विन वाला आता है जो कि एक्स्ट्राज में दिया हुआ है, वो बाद में मैं करवा दूंगा। वो टेक्स्ट बुक में है लेकिन एक्स्ट्राज में दिया है तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी सिमिलर ही होता है, उसकी तरह मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है बच्चों पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, और ये जो हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं इसमें से आपके कम से कम जो है ना आपको 4-5 प्रैक्टिकल जो है ना 12 प्रैक्टिकल करने होते हैं, 4-5 इसी चैप्टर से हो जाएंगे। तो अगर आपने थियरी अच्छे से समझा है तो प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा, समझ आएगा। मैं उसी तरीके से इसको इसको इस तरीके से अप्रोच दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल करने जाऊंगा तो आपको सब चीज़ें याद आएंगी। हाँ सर ने ये बताया था, ये बताया था। ठीक है, तो ध्यान देना चैप्टर में। शुरू करें। वेटेज अगर एमसीक्यू के साथ देंगे तो 4 मार्क्स समझ लीजिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स का यूजुअली न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस चैप्टर से। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो आपको इधर पे जो डेरिवेशन करवाऊंगा मैं उसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है, ओके, आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे जंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। ये एग्जाम में डेफिनेशन आने वाला नहीं है, समझ गए बात को। लेकिन ये टर्म्स आगे चल के लूप, जंक्शन, ये सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन में। समझ आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए जंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा जंक्शन कभी आप लोग ने सुना है ये वर्ड, है ना? सुना है, पुणे जंक्शन, है ना? बराबर। हाँ, तो बेसिकली जंक्शन क्या होता है, एक मीटिंग पॉइंट है। क्या है? मीटिंग पॉइंट है या जॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक है, आप सुनो यहां पर, तो व्हाट इज जंक्शन? ज्वाइनिंग पॉइंट। क्या है भाई, शॉर्ट में याद रहेगा, व्हाट इज जंक्शन? ज्वाइनिंग पॉइंट। अच्छा, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर, कंडक्टर्स मतलब कौन हो गए यहां पर? तार हो गए। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। कंडक्टर्स उसको बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, अपना बस वाला कंडक्टर नहीं। ठीक है, अच्छा उसको भी किसी वजह से कंडक्टर बोला जाता है क्योंकि ये कंडक्ट करता है पैसेंजर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। समझ आ रहा है? बस में बिठा के वो टिकट देता है, इस वजह से कंडक्टर नहीं है। इट कंडक्ट्स पैसेंजर फ्रॉम वन स्टेशन, वन स्टॉप टू अनदर स्टॉप। अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये तार वगैरह क्या करते हैं, अगर तार आपके पास है तो वो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं। समझ गए? अच्छा सुनो, जैसे मैं आपको ना ड्रॉ करके बताता हूं कि जंक्शन, आप कोई सर्किट देख रहे होंगे तो वहां पर जंक्शन क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको ना यहां पर बताना है जंक्शन किधर है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, मैं यहां पर ना कुछ पॉइंट्स के नाम देता हूं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, यहां बैटरी लगाया हुआ, ये रेजिस्टर। अब आपको बताना है यहां पर जंक्शन क्या है। ये पॉइंट्स के नाम दिया है ना, अब इनमें से कोई 2 पॉइंट जो है वो जंक्शन है, बी और ई, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि ज्वाइनिंग पॉइंट थोड़ी होता है, एक ही तार जा रहा है ऐसे ना, नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, ये क्या हो गया?
जंक्शन हो गया, यहां पर 1 2 और ये 3 यहां पर ज्वाइंट हो रहा है। नहीं समझा बात को? ये देख, यहां से ना ये सिंगल एक ही तार है, कोई ज्वाइंट नहीं है ये, लेकिन यहां पर क्या है, एक ये ऐसे जा रहा है, उसमें से देख रहे हो ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ज्वाइंट लगाना पड़ेगा अपने को। नहीं समझा? तो ये एक तार लंबा आप ऐसे कर लो, ऐसा मान लो, ठीक है, और ये आपने दूसरा ज्वाइंट लगाया, दूसरा तार लगाया। समझ में आ रही बात? तो अगर आप ये पूरा एक ही तार है ऐसे, ठीक है, तो ये दूसरा वाला इसमें से अटैच हो रहा है ना ऐसे, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो जंक्शन समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे हमने 3 तार लेकर आए, यहां से 3 तार ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, जंक्शन हो गया। क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो जंक्शन समझ में आ गया क्या हो गया? नहीं समझे? जहां पर वायर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। अच्छा, जंक्शन पे होता क्या है, जंक्शन पे क्या चीज होती है? जंक्शन बच्चों ऐसा पॉइंट है जहां पर आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। यानी मैं ऐसे बोलूं, या करंट जो है वो भी कंजर्व्ड रहता है। जैसे यहां से इस पॉइंट पर 3 वायर से करंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, और ये तीनों में हो सकता है ये वाला क्या है, मान लीजिए ये 1 एम्पियर आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 एम्पियर, ये कितना आ रहा है 3 एम्पियर, टोटल मिला के कितना एम्पियर आ रहा है, समझ गए बात को? 6 एम्पियर आ रहा है, जाएगा कितना, 6, तो आया 6 तो जाएगा भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 1 आया, इधर पे 1 जाएगा, इधर 2 जाएगा, इधर पे, ये डिपेंड करता है कि इसके आगे रेजिस्टर कितना लगा हुआ है। अगर रेजिस्टर जो लगाया उसकी रेजिस्टेंस जो उसकी वैल्यू है, रोकने की एबिलिटी वो ज्यादा है, तो वहां से करंट कम जाएगा। वहां से करंट, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, जहां रुकावट ज्यादा, वहां करंट कम जाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन टोटल हमेशा उतना ही होगा, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहां से जाता है, यहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, यहां से चला गया 5 एम्पियर, और यहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, यहां से चला गया 0.5, और यहां से चला गया 0.5, टोटल कितना करंट गया, बताओ? आया कितना, आया 6 और गया कितना, 6, 5, और ये 0.5, 0.5 कितना होता है, 1, 1 और 5 कितना होता है, वेरी गुड, मैथ्स कितना अच्छा तुम लोग। 6 आया तो छक्का आया, छक्का चला गया। समझ गए बात को? जंक्शन पे ये कहानी होती है, ठीक है। और अभी हम लोग जो ना, क्या नाम है, जब आपको मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा, KFL, या इसको किरचॉफ जंक्शन का लॉ भी बोलते हैं, कौन सा लॉ, तो KJL, काजोल, KJL, KJL, ओके। तो जंक्शन समझा दिया मैंने। अच्छा, अजान हो जाने दो फिर मैं तुम लोग को, चलो नेक्स्ट, लूप। अभी लूप किसको बोलते हैं, एनी क्लोज सर्किट, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, हर जगह से क्या रहना चाहिए, क्लोज्ड, बंद, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपके आपके सामने एक सर्किट बनाया था अभी, ठीक है, अब इसमें ना आपको ये बताना रहेगा कि कितने लूप बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वापस से वही सर्किट आपके सामने बनाता हूँ, तो आपको ना लूप का आइडिया लग जाएगा कि लूप क्या होता है। ये देखो बच्चों, फिर से मैं ऐसे ही बना देता हूँ एक सर्किट, ठीक है, इसका नाम ABCDEF। तो लूप मतलब जहां से शुरू करोगे वहीं पर वापस आना है, ठीक है, उसका नाम भी वैसे दिए। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक लूप जो आपको दिखाई देगा वो ए से मतलब क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये बैटरी है, हाँ बैटरी है, मतलब ये ऐसा ओपन नहीं है, वो कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड। बैटरी को ड्रॉ ऐसे किया जाए, A B C, सॉरी A B E F A,
एक एग्जांपल बता दिया मैंने, ये एक लूप है। क्या ये लूप? लूप का नाम कैसे दे रहा हूं मैं, सुनो, जहां से शुरू किया वहीं पर आके खत्म किया मैंने। इस लूप का नाम क्या होगा? लूप ABEFA। अच्छा, ऐसे ही और लूप बताइए, BCDEB। ओके, वेरी गुड। और एक लूप है, क्या? AC। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट छोड़ के बोल रहे हो? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ABCDEFA ऐसे भी बोल सकते हैं, अदरवाइज ACDFA ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आप लोग ने छोड़ के बोला ना, तो वैसा भी चलेगा। कुछ आई बात समझ में? कितने लूप पॉसिबल है इसके अंदर? 3 लूप। तो ये लूप होता है। समझ में आ गया लूप क्या होता है और किस तरीके से आप इसको नामकरण करेंगे? ठीक है, ओके ओके। तो अभी मैं सिर्फ टर्म सिखा रहा हूं कि लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। अभी उसके बाद ब्रांच भी सिखा देता हूं इसके अंदर। तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, अभी देखो इसके डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें मतलब समझ में नहीं आता है अपने को। समझ रहा? अपनी इंग्लिश एकदम माशाल्लाह है ना, इस वजह से। ठीक है, तो एनी क्लोज्ड, क्लोज यानी बंद, ठीक है। कंडक्टिंग पाथ यानी ऐसा पाथ यानी रास्ता होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? कंडक्ट कर सके। इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये एक मेरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, इज कॉल्ड लूप। चलो ब्रांच बता दो, इसके अंदर ब्रांच कितने हैं? ब्रांच इस सर्किट में कितने ब्रांच है? एक ही है, वो भी कहां है? BE ब्रांच है। ये पूरा एक सर्किट है, उसके अंदर ये एक क्या हो गया? ब्रांच। अब ब्रांच को कैसे पहचानते हैं? सुनो, जंक्शन पहचानने आता है। इसमें कौन जंक्शन है बताओ? बी एक जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट होता है जंक्शन, ठीक है। और ई, दो जंक्शन के बीच में ब्रांच होता है। समझे? ओके, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का कोई भी हिस्सा, दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, जो दो जंक्शन के बीच में हो। आई होप समझ में आ गई कहानी। दो जंक्शन के बीच में क्या होता है? ब्रांच होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैं आप बोलेंगे सर इधर पे जो है जंक्शन के बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यस, तो एक्चुअल में 3 ब्रांच हो जाएंगे। कितने ब्रांच हो जाएंगे? 3। अब ये जंक्शन है ना, ये भी जंक्शन है, इसके बीच में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जंक्शन इसके बीच में ये भी तो आ रहा है, तो एक ब्रांच ये हो गया। जंक्शन जंक्शन के बीच में ये भी तो आ रहा है, तो कितने ब्रांच हो गए? 3 ब्रांच हो गए। ठीक है, कुछ आई बात समझ में? अगर मैं ऐसे बना दूं, एक्चुअल में ना ये सब पॉइंट्स ना ये पूरा एक कनेक्टेड ही एक दूसरे से, तो एक बढ़ा दिया ना हमने, एक ब्रांच और बढ़ गया। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये सब एक ही पॉइंट है ना, ये देखो सब इधर पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ ना, इसको सब आप मिला सकते हो एक ही, इन सबको एक साथ मिला सकते हो। समझ आ रहा है? और उनके इसमें कितने ब्रांच बन रहे हैं? 4 ब्रांच बन रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, तो एक ही पॉइंट से आ रहे हैं ना सब। समझ आ रहा है? और नीचे से मैं ऐसे आ जाएगा, तो एक इसके बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3। इधर बैटरी लगा दी, इधर रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। आई होप समझ में आ गया ये भी। तो मैंने क्या क्या चीज समझाया आपको? सबसे पहले आपको जंक्शन समझाया, समझ आ रहा है? ज्वाइनिंग पॉइंट, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा वायर आपस में जुड़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लूप समझाया, जिसको मैश भी कहते हैं। लूप क्या होता है? क्लोज कंडक्टिंग पाथ। शॉर्ट में क्या बोलोगे? इट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ। बंद होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन रहेगा तो लूप नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या सिखाया मैंने आपको? ब्रांच। दो जंक्शन के बीच में सर्किट का कोई भी पार्ट हो, कोई भी हिस्सा हो, उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। अब इतनी चीज आपको सर्किट के बारे में आ गई। इसमें किसी को कोई दाऊद भाई है? शकील भाई नहीं है? ओके,
अब हम लोग जाएंगे बच्चों किस पे, ठीक है, साइड बाय साइड बच्चों आप लिख भी सकते हैं, बाद में देखो नोट्स तो आपको मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा ही, आप घर पे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप टाइम बचाना चाहते तो साइड बाय साइड लिखते भी चलने का, समझते भी चलो लिखते भी चलो। अच्छा, अब हमारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें आपको बताऊं, पहला जो लॉ है वो है KJL, काजोल, फिर शाहरुख खान भी आएगा। KJL दिखाई दे रहा है आपको, KCL दिखाई दे रहा है, KFL दिखाई दे रहा है, तो इसके तीन शॉर्ट नेम बनेंगे हमारे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये करंट वाला लॉ भी होता है तो इसलिए किरचॉफ करंट लॉ। इसमें जंक्शन की बात हो रही होती है, जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, जितना आएगा उतना जाएगा, तो ये जंक्शन की भी बात हो रही होती है। तो इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं सुनो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो है ही, करंट का लॉ है इसलिए किरचॉफ करंट लॉ KCL, समझ आ रहा है, और इसमें जंक्शन की बात हो रही होती है, जंक्शन पर हम लोग बात करते हैं लॉ, तो KJL, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। पहले तीन नाम याद कर लो। चलो मैं ऐसे बोलता हूं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के और दो नाम कौन कौन से, KCL और KJL। KCL क्यों, किरचॉफ करंट लॉ, और KJL क्यों, किरचॉफ जंक्शन लॉ। समझ गए बात को, लॉ बड़ा सा सिंपल सा है बच्चों, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना जब भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में बात होगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना करंट वाला लॉ है, जंक्शन वाला लॉ है, जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, आने वाला करंट इज इक्वल टू, अंडरस्टैंडिंग भाषा में ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। समझ आ रहा है। अब इसका अगर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, पहले आपको ये समझा देता हूं, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, क्या बोलेंगे इसको, जंक्शन, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको। अच्छा, इस जंक्शन पर आपको कुछ करंट आते दिखाई दे रहे होंगे और कुछ, एरो देखना, कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ जाते हुए दिखाई दे, देख रहे हैं। अच्छा, आने वाले कौन कौन से हैं, नाम बताइए। I1 जो इसकी तरफ आ रहे हैं, I3 I4, तो I1 I3 I4 आ रहे हैं, और जा कौन रहे हैं, I2 I5 और I6। मैंने क्या बोला था, जितना करंट आएगा उतना ही, इसका क्या मतलब है कि I1 I3 I4 इनको तीनों को मिला देता हूं, इनका सम किसके बराबर होगा, जाने वाला करंट कौन है, I2 I6 I5 I6, इनके सम के बराबर होगा, सही है। अच्छा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं डेफिनेशन पर आता हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम बोलेंगे भाई आने वाला करंट है I1 I3 और I4, ये बराबर होगा किसके, जाने वाले करंट कौन है, I2 I5 और I6। समझ गए सभी बच्चे। अच्छा, अगर ये तीनों को मैं यहां लेकर आऊं तो माइनस हो जाएगा, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू क्या हो गया। इसका मतलब कि आने वाले और जाने वाले करंट को जब मैं मिला दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आने वाला करंट पॉजिटिव कहलाएगा, साइन कन्वेंशन हमने ये मान लिया, आने वाले को पॉजिटिव और जाने वाले को, जब इनको मिला देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है भाई, बचा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, बराबर। नहीं आई बात समझ में, कपिल शर्मा देखते हो ना, उसी का डायलॉग है ना, नहीं नहीं देखते तो चलो, कुछ आई बात समझ में, क्या बोला, ओके। तो सुनो बात को, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द अलजेब्राइक सम ऑफ, क्या बोलेंगे, ये अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा अपन बात कर रहे हैं, सम, समेशन जो कर रहे हैं आप, द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क पे, किसी जंक्शन पे मैं बात करूं, सम ऑफ ऑल द करंट
कमिंग टुवर्ड द जंक्शन और गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इन सारे करंट को जब हम मिलाते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। ये शॉर्ट में आप बोलते हैं। तो अलजेब्राइक थोड़ा अच्छे से आपको मार्क्स भी कमाना है, तो डेफिनेशन अच्छे से बोलना है। समझ में आ गई ना कहानी? ठीक है, आप याद वैसी करो जैसा वहां पर जिस टर्म्स में वो बात कर रहा है। कितने बच्चों को किरचॉफ फर्स्ट लॉ याद हो गया? बहुत ही एक लाइन का तो है। क्या बोलने का था? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट या द करंट एट द जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखने का, समेशन आई इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ मैंने? समेशन आई 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 मतलब, ये आई मतलब है 1 2 3 नीचे था ना अभी, ठीक है? तो 1 से लेकर n तक नंबर हो सकते हैं। नहीं समझे? इसको कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले केस में मेरे पास 6 करंट है टोटल। कितने करंट है? तो ये जो आई की वैल्यू है ना, ये 1 से लेकर कहां तक जाएगी? 6 तक। और आपने क्या देखा? I1, उसके बाद I2 जा रहा है तो -I2, ठीक है? फिर उसके बाद I3 आ रहा है तो +I3, I4 आ रहा है +I4, I5 जा रहा है माइनस, I6 जा रहा है। हो गया ना? अब एक सवाल जो है ना बच्चों, आपके मन में क्या रहता है, सर हम तो यहाँ समेशन बोल रहे हैं और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी तो लिख रहे हैं। समेशन बोले तो प्लस होता है ना, तो इधर माइनस का को, एक्चुअल में प्लस ही है, मैं बताता हूं आपको। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो बच्चों। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? वो माइनस साइन इस वजह से क्योंकि अवे जा रहा है वो, अदरवाइज हम तो उसको सब सारे करंट को क्या कर रहे हैं? सम ही कर रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं। आने वाले को प्लस लिखते हैं, जाने वाले को, बस ये बात ध्यान रखने का। अंडरस्टूड? मिटा दें इसको? चलो खैर, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है आपको। सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये इतना याद रखना होता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद साइन कन्वेंशन है। क्या है साइन कन्वेंशन? आपको ना ये एग्जाम में कितने मार्क के लिए आ सकता है? 2 मार्क के लिए। स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भी पढ़ोगे अभी 2 मिनट में, आपको पता चल जाएगा क्या बात हो रही साइन कन्वेंशन। आप मुझे बताओ, आने वाले करंट को हम लोग क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। पढ़ लो क्या बोला है, द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज। अच्छा, दूसरा क्या था? जाने वाले करंट को क्या बोलते थे हम? नेगेटिव साइन लेते थे। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाइल द करंट लीविंग द जंक्शन आर टेकन एज। कहां लिखे तुम? 2 मार्क मिल गए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंप्लीट। एकदम अच्छे से इसको बाय हार्ट कर लेने का। हाँ, समझ लिया है? ठीक है, अभी इसको याद कर लेने का। नेक्स्ट लिख रहा है कोई? चलो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे चलते हैं। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ना, इसके भी और नाम है, मैंने अभी ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके और भी नाम है। कौन से लॉ? किरचॉफ वोल्टेज सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ का ये सेकेंड लॉ है, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप बताया ना मैंने, लूप क्या होता है ना? क्लोज कंडक्टिंग पाथ। लूप क्या होता है? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। इसलिए मैंने आपको लूप, जंक्शन, ये सारी चीजें क्यों समझाया? डेफिनेशंस में आएंगे ना, नहीं तो बोले जंक्शन क्या होता है, फिर लूप क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ है? किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट में KSL लिख सकते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये वोल्टेज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वोल्टेज के, इसलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको। और हम लोग जब ये लॉ लगाते हैं तो किसी लूप में लगाते हैं। किधर लगाते हैं? किसी पॉइंट पे नहीं लगाते। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ना, वो पॉइंट पे लगता है, जंक्शन लॉ है। और ये किस में लगेगा? किसी लूप में। अभी मैंने आपको लूप बताया ना, लूप का नाम आपने नहीं बताया, ABCDEF,
ठीक है, ए ऐसे बताया, या किसी ने ए बी ई एफ ए ऐसे बताया, 3 लूप हम लोग ने डिस्कस किया था। ओके, तो ये किसी लूप में लगने वाला लॉ है जिसमें अपन वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वोल्टेज के बारे में। आगे की कहानी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? बहुत ही सिंपल सी कहानी है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। ठीक है, एक सर्किट बना देता हूं मैं आपके सामने। सर्किट बहुत अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, हम लोग एक सिंपल लेके चल रहे हैं। ये बैटरी है जिसका जो ईएमएफ, ई मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई यानी क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? अब इसका डेफिनेशन बात करोगे तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में गोल घुमाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। फॉर्मूला हमने इसको ऐसे कुछ पढ़ा हुआ, W/Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाने के लिए इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जितना भी काम किया जाएगा, जितना एनर्जी लगाई जाएगी, उसी को ई कहते हैं। ठीक है, अब एक और आप बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला जरा चेक कीजिए, सेम है लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। यूनिट दोनों का सेम होता है। वी क्या होता है? ये कोई रेजिस्टर है, चार्ज को यहां से इसके थ्रू यहां पहुंचाना, इस पॉइंट से उस पॉइंट, पूरे सर्किट में गोल नहीं घुमाना है। कहां से कहां ले जाना है? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आपको याद होगा, आपने लोअर क्लास में डेफिनेशन पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कुछ याद आ रहा है ऐसे हल्का हल्का सा? लेकिन इसके लिए क्या बोलते हैं? पूरे सर्किट में, वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। डिफरेंस क्या है दोनों में, समझ में आ गया? यहां आपने एक बोरी उठाया, यहां से यहां ले जाने में आप जितना एनर्जी लगाएंगे वो V कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V। समझे? V, पोटेंशियल डिफरेंस। और आपने एक बोरा उठाया, सामने गार्डन है, गार्डन का पूरा एक चक्कर लगा के वापस उधर ही आए, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जितना एनर्जी आपने लगाया, दैट इज व्हाट? ईएमएफ। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? कहानी वही है, लेकिन इधर पे कंप्लीट सर्किट के बारे में बात करते हैं और इधर पे क्या बात करते हैं? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे यहां से यहां ले जाने में बोलूंगा तो उसको V बोलूंगा, लेकिन पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाने को तो क्या बोला? E बोलूंगा। समझ गए कहानी? बस यही कहानी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं बच्चों। मैं और भी इसके अंदर ना रेजिस्टर्स बना देता हूं। अच्छा, एक सिंपल सा सर्किट बनाया मैंने, 2 रेजिस्टर्स लगे हुए, एक बैटरी है। आपको पता है ये बड़ी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? बड़ी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव टर्मिनल। क्या? और छोटी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव टर्मिनल। ये सबको तो मालूम होगा ना भाई, इतना तो। अच्छा, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे? हाँ, पॉजिटिव से निकलेगा, सर्किट में घूमेगा और फिर वापस घर को आएगा, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव जो बात करेंगे अब, पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड दी सर्किट, या मतलब आउटसाइड दी बैटरी, ऐसे बोलेंगे। बैटरी के बाहर, बैटरी के अंदर से नहीं। समझ आ रहा है? इन एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सुनो। अच्छा, करंट कौन दे रहा है? दे कौन रहा है? आ कहां रहा है करंट? करंट कहां से आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, वो पॉजिटिव टर्मिनल किसका है? बैटरी का है, बराबर ना? सही है। अच्छा, तो बैटरी यहां पर एनर्जी सोर्स है, ये सोर्स है। समझ आ रहा है? ये क्या है? सोर्स, ये प्रोवाइडर है। और इधर पे जो है ना, जैसे ये करंट जो है ना, आपको पता है ये करंट यहां से बहता बहता जब किससे मिलेगा?
R2 या R1 से मिलेगा, ठीक है। तो I इंटू आर क्या होता है, V। तो इस यहां से यहां जाने के लिए देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए क्या होता है, ए वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट होगा बच्चों, V क्रिएट होगा, जब I किससे मिलेगा, R से मिलेगा। वैसे ही जैसे ये रेजिस्टर से बाहर वापस देखो, यहां पर I जा रहा है, रास्ते में जो है ना स्पीड ब्रेकर आया, समझ आ रहा है, उसके बाद वापस I ही रहेगा ना, वो बदल थोड़ी जाएगा। मुझे बताओ, आप इस साइकिल पे बैठ के निकले या स्कूटर पे, फॉर एग्जांपल स्कूटर पे चलो, ठीक है, स्कूटर पे बैठ के निकले, स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, स्पीड ब्रेकर जैसे ही क्रॉस किया, स्कूटर ही रहती है ना वो, साइकिल में तो कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो सीरीज में जब हम लोग बात करें, करंट विल बी सेम, आई गया तो यहां से आई निकलने वाला है, लेकिन आई जब आर से मिलता है तो क्या बनाता है, वी बनाता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, इसको मैं बोलूंगा IR2, क्या बोलूंगा, आई इंटू आर टू, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, रेजिस्टेंस का नाम मैंने R2 दिया हुआ है, तो आई इंटू R2, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, वही वाला करंट इधर आया, वही करंट किससे मिला, R1 से मिला। तो जब ये आई यहां पर R1 से मिलेगा, तो इस दो पॉइंट के बीच में अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, V। अब इसका नाम आप V2 दे सकते हैं, क्योंकि R2 है, R1 है, तो इसका नाम V1 दे देता हूं। करंट तो I ही है ना, करंट I1 I2 थोड़ी है, वही करंट जा रहा है, तो I इंटू R1, तो उस हिसाब से आपका V1 बन गया। फिर आई वापस घर को लौट, इसने एनर्जी दिया, ये दोनों में स्पेंड हुआ, खर्च हुआ, समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसने जितना दिया उतना ही तो यहां पर ड्रॉप होगा ना, इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो इसने दिया तो इन दोनों ने उसको लिया, तो देने वाला बराबर होगा ना लेने वाले के, नहीं समझे बात को। इसने मान लो 10 दिया, ठीक है, इसने उसमें से 4 रख लिया, तो इसने इसमें से 6 रख लिया, टोटल खर्च हो गया पूरा। तो मुझे बताओ, जितना इसने खर्च किया, इसने जितना दिया और इन दोनों ने जो लिया, क्या वो दोनों बराबर बराबर नहीं होंगे। ये 10 है, ये 4 और 6 यहां पर खर्च हो गया, 10 लाया था इसने पैसा, 10 रुपए लाया था, इधर पे 4 खर्च हो गया, इधर पे 6 खर्च हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 नहीं होता है क्या, बोलो बोलो। तो यहां पर बराबर होगा कि नहीं होगा, ओके। तो अब सुनो, ये जो 10 बोल रहा हूं वो E है, वो क्या है, E। और यहां पर जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, जो 6 बोल रहा हूं वो एक्चुअल में कौन है, V1 है, कौन है, V1। और जो मैं 4 नंबर बोल रहा हूं वो कौन है, तो ये V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होगा। बैटरी ने कितना दिया, 10, पहले रजिस्टर में खर्च कितना हुआ, दूसरे में, तो 10 आया था, 6 खर्च हो गया ना, नहीं आई बात समझ में क्या। तो 4 प्लस 6, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ऐसे समझ में आ रहा है, फ्लो करता रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो हमेशा E इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। इस केस में इस सर्किट के अकॉर्डिंग, सर्किट बदलेगा तो एक कहानी बदलेगी, लेकिन ये बात हमेशा फिक्स रहेगी इसके अंदर कि जितना आप दोगे उतना ही जो है उसमें क्या होगा, खर्च होगा। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये V1 को और V2 को यहां ले लूं, इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू क्या आया। अच्छा, ये E कौन है, हाँ, EMF ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फुल फॉर्म याद रखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, V1 V2 कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स, रेजिस्टर के अक्रॉस में इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इन सब का सम क्या आ रहा है, यही KVL है। KVL क्या है, किसी भी लूप में, ये मेरे पास एक लूप था ना कि नहीं, ये लूप है कि नहीं, ठीक है। तो किसी भी लूप में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो 0 होगा, समझ आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो है ना, अभी साइन कन्वेंशन में आपको सिखाऊंगा,
कि कब किसको माइनस लेना है और किसको प्लस लेना है। तो ईएमएफ के दो साइन कन्वेंशन है और वी के भी साइन कन्वेंशन है, अपन बात करते हैं। क्या समझ में आया? किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ, अगर बैटरी है तो ईएमएफ रहेगा उधर, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ, एक बैटरी है तो एक ईएमएफ होगा, दो बैटरी रहेगी तो, ठीक है। यहां पर मैंने समेशन ऑफ ई क्यों लिखा हुआ है, यहां पर देखो समेशन ई लिखा हुआ है। अब मेरे सर्किट में कितनी बैटरी थी बताओ? एक बैटरी थी, तो सिर्फ ई आएगा। दो बैटरी होती तो एक E1 होती और एक E2 होता, दोनों का सम किया जाता, तो इसलिए समेशन ऑफ ई बोला। अच्छा, अभी रेजिस्टर मैंने कितने लगाए थे इसके अंदर? दो। सर्किट में इस लूप में कितने रेजिस्टर्स लगे हुए? दो। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या है, सम किया हुआ है ना। और V इज इक्वल टू क्या होता है? अय्यर ही तो होता है, अय्यर ही तो होता है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, समेशन अय्यर। क्या लिखा हुआ है? समेशन अय्यर। तो आपने अय्यर को प्लस ही तो किया हुआ है। अब मैं V1 की जगह पर ये लिख दूं IR1, V2 की जगह ये लिख दूं, तो आपने इसको सम ही तो किया है। आप बोलोगे नहीं, सब ट्रैक किया है। अभी मैंने बताया था इसको, मैं प्लस बाहर लिखे इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा -IR1, प्लस बाहर लिखे ब्रैकेट में लिख दूंगा -IR2। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? सम ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव लेना बहुत आसान है, अभी मैं साइन कन्वेंशन में सिखा देता हूं। लेकिन अब आप किरचॉफ सेकंड लॉ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसको ध्यान रखिए किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। किसी क्लोज सर्किट के अंदर समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ, सारे ईएमएफ को मिला दो और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मिला दो। इनको जब आपस में मिला दोगे तो इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब बोलेंगे सर इक्वल टू जीरो क्यों आ रहा है? अरे भाई 10 रुपए तेरे को मिला, तूने 10 रुपए एक जगह 4 रुपए खर्च कर दिया, एक जगह 6 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा क्या? क्या क्या बोला? जीरो। वही बताना चाह रहा है ये, ठीक है। जितना लाए थे आपने, बैटरी ने 10 लाया, दो जगह पे 4 और 6 खर्च हो गया, बचा क्या? जीरो बचा, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। ओके, आगे सुनो। अभी आई होप इसका फील आपको आ गया होगा। तो कैसे बोलेंगे? द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये कौन है? पीडी है। कौन है? अय्यर। कौन है? अय्यर वी होता है कि नहीं? वी का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो समेशन ऑफ पीडी, समेशन ऑफ या अल्जेब्रिक सम ऑफ बोल रहे हैं तो वही हो गया, द अल्जेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ई मतलब कौन है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका भी सम, इसका भी सम, इन दोनों का भी सम इन अ क्लोज लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ क्लोज लूप, एक बंद लूप में, इज जीरो। क्लियर हो गया? याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले ना, कभी भी फिजिक्स में आप देख रहे हो ना, कोई फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन अपने आप बना लोगे आप। क्या फॉर्मूला है इसका? क्या जो फॉर्मूला बन रहा है, समेशन अय्यर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू, अय्यर कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ई कौन है? ईएमएफ है। तो क्या बोलेंगे? द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इन अ क्लोज लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोज लूप के अंदर इज जीरो। हो गया डन। अभी इसको अप्लाई, साइन कैसे डिसाइड करोगे? ईएमएफ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, आईआर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, इधर पे ना मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है ताकि आप ना अच्छे से समझ लें। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन के पॉइंट्स पे चलूंगा। पॉइंट्स याद करना है, एग्जाम में लिखना होता है। ये एग्जांपल है, एग्जाम में आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए कि आप लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे। सुनो, आपको एक सिंपल सर्किट दिख रहा है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई, इधर पे R1 एक रजिस्टर है, R2 है और क्या है? R3 है। हमारे पास अगर मैं नाम बोलूं इसका ABCDA, मेरे पास एक लूप है। क्या लूप है? नाम क्या है उसका? ABCD। लूप का नाम क्या है?
ए बी सी डी ए, जब तक आप उसी पॉइंट पर वापस नहीं आओगे लूप कंप्लीट नहीं होगा। तो इन लूप ए बी सी डी ए, और आप नाम जैसे बोलोगे ना उसी हिसाब से आपको इसको ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस। तो ट्रेस मतलब क्या होता है मैं अभी समझाता हूं आपको। नाम बोला मैंने ए बी सी डी ए, है ना, तो ऐसे ही जाना है आपको, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया ना ये ट्रेस कर रहा हूं मैं, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं सर्किट में। सर्किट में कैसे जा रहा हूं? ऐसे। तो ये ट्रेसिंग हो गया। आपने नाम जैसा बोला उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे जाना है। और आप सुनिए, ए से पहले बी चला, कहां चला? ए से बी। आपको करंट का डायरेक्शन समझ आ रहा है कहां पर है? मैं ए से बी जा रहा हूं, ट्रेस कहां से कर रहा हूं? ट्रेस कहां कर रहा हूं? ए बी सी डी ए ना, तो ए टू बी चला मैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्शन ऑफ ट्रेस। इस डायरेक्शन में कर रहा हूं। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी ट्रेसिंग का डायरेक्शन, या मैं बोल सकता हूं लूप का डायरेक्शन, लूप मैंने एबीसीडी ऐसे लिया हुआ, और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। तब पोटेंशियल डिफरेंस यानी V यानी IR, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे ही IR से मिलेगा तो IR1 क्या हो जाएगा? हाँ V1 बोल सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मूले में IR करके ही कर रहे हैं आप। तो I इंटू R1, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी लूप का डायरेक्शन, या ट्रेसिंग भी बोल सकते हैं आप, और करंट का डायरेक्शन, दो चीज याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। आप बोलेंगे सर ट्रेसिंग ट्रेसिंग क्या है? या तो लूप समझो। लूप कैसे नाम बोला आपने? ए बी सी डी ए, मतलब आप ए से बी जा रहे हो, तो ये लूप का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? क्योंकि आप बोल रहे हो ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए ऐसे जा रहे हो ना, तो ये लूप का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, करंट कहां से जाता है? बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया ए टू बी। अगर मैं जाऊं तो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन क्या है? जल्दी बोलो। सेम है। तो जब भी लूप का और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जब भी लूप का और करंट का, सुनो बात को, लूप का और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम, तब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। क्या होगा? आपको IR1 के साथ में माइनस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? समझ गए? अच्छा, अभी इधर आ जाओ जरा। ए से बी तो चलेगा, B2 किधर आना है अभी? सी। अच्छा, I इधर आ रहा है, IR2 से मिलेगा तो IR2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं B2C नीचे आ रहा हूं, मतलब लूप नीचे आ रहा है, और करंट भी, दोनों का डायरेक्शन, तो माइनस IR2 लिखा हुआ है। इधर चलते हैं, C2D, सेम सेम डायरेक्शन है दोनों का, करंट का और लूप का, माइनस IR3 दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर कोई ऐसा सर्किट होता है जहां पर इन दोनों का डायरेक्शन, मान लो मैं आपको अगर ऐसे बोल दूं कि इन लूप, मान लो आपने लूप का नाम ऐसे नहीं दिया, ठीक है, आप बोले मेरे को ABCDA ऐसा नहीं जाने का, ठीक है, मैं ऐसा जाएगा। कैसा जाएगा? आप बोलेगा मैं ऐसा नहीं जाएगा, मैं ऐसा जाएगा। AD, क्योंकि आप AD है ना, तो आप सीधा नहीं जाएगा। ADCBA ऐसे चलेगा बच्चों। कैसे चलेगा? ऐसे, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे आऊंगा, अभी ये वाला EMF का समझाता हूं, फिलहाल रजिस्टर वाला समझो। जब आप ऐसे जा रहे हो तो इस सिचुएशन में आपका डायरेक्शन क्या है? D2C। आप ऐसे जा रहे हो, यानी लूप कैसे जा रहा है? D2C, लेकिन करंट तो ऐसे ही आएगा ना भाई। तो लूप का और करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? अपोजिट। अपोजिट तो पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? तो जब भी लूप का और करंट का डायरेक्शन क्या होएगा? अपोजिट होएगा, तो पॉजिटिव होएगा। समझ गए बात को? तब जाके पॉजिटिव हो जाएगा। रूल समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन कहानी बदलेगी नहीं, मैं आपको पूरा फील करके बताऊंगा। ये वाला अभी अलग से सॉल्व करूंगा। फिलहाल आ जाओ, अभी मैं EMF समझा दूं आपको। ये कौन से लूप में थे? ये वाला नीचे वाला भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। भूला।
भूल जाने का। ऊपर वाला जरा देखो, ए बी सी डी ए, मैं यहां तक पहुंच चुका था, कहां जाना है मुझे, वापस ए पर आना ना, तो डी टू ए जाता हूं, रास्ते में अभी मेरे पास रेजिस्टर नहीं है, ईएमएफ है, क्या है, बैटरी है। तो बैटरी के ईएमएफ को आप इसका साइन कैसे देंगे, सुनो, आप डी टू ए जा रहे हो ना, आप नेगेटिव से कहां पहुंचे, पॉजिटिव, तो पहुंचे कहां, पहुंचे कहां, फलाना लोग ऐसे ही बोलते, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे, बराबर, तो ये कहां पहुंचे वही साइन ले लेना है। तो यहां पर आप देखो, ए ईएमएफ का, ईएमएफ के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस कैसे आया समझ में आया, ओके। और ये सब में माइनस 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 क्यों है, ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप बोलेंगे सर अगर मैंने उल्टा लूप ले लिया तो कहानी बदलना नहीं चाहिए, रूल ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरीके से अप्लाई होना चाहिए, है ना। अब सुनो, अगर मान लीजिए आपको ऐसे लूप पसंद नहीं है, आप बोलते नहीं मैं ऐसे उल्टा लूप बनाता हूं, तो ये ले लिया ADCBA, ठीक है, ADCB है, कैसी है, ओके। तो सबसे पहले चलते बच्चों ए से डी, तो ए से डी जब आओगे तो आप कहां से कहां आ रहे जल्दी बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस ई, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस ई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग किधर जा रहे हैं बच्चों, D2C, D2C जब जाएंगे और करंट तो ऐसे ही आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, तो ऑपोजिट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इधर पे भी तो ऑपोजिट हो जाएगा, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, इधर जा रहे हैं हम, करंट इधर आ रहा है, अपोजिट, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर बराबर है, ये वाला और ये वाला इक्वेशन, सोच के देखो, पता चल जाएगा आपको जवाब इसका, थोड़ा सा मैथ अप्लाई करो, ये और ये बराबर है एकदम। मुझे सर कैसे, इधर प्लस है, माइनस है, इधर माइनस माइनस है, इधर प्लस प्लस है, तो वही तो खेल है बच्चा। इन सबको अगर इक्वल के उधर भेज दूं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सब प्लस वाले क्या हो जाएंगे, वही तो आ जाएगा। तो बात वही है, बात वही है, चाहे ऐसे जाके चाहे ऐसे पकड़ो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, तो ये लूप वाला वही कहानी है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, याद रखिए, लूप आप, लूप का डायरेक्शन आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल बराबर लगाओ, ठीक है। अब मैं साइन कन्वेंशन का पूछ लेता हूं, सुनो, आपको एक साइन कन्वेंशन बी के लिए याद रखना, मतलब आईआर के लिए याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और एक ईएमएफ के लिए। सबसे पहले आईआर के लिए बताओ, अगर लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव होगा, वेरी गुड, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो पॉजिटिव होएगा, सही है ना। अच्छा, ईएमएफ के लिए क्या रूल है, अगर आप लूप जब ट्रेस कर रहे हो, आप बैटरी के अंदर से पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचते तो पॉजिटिव लेंगे, कहानी खत्म हो गई, पैसा आ जाओगे। सेकेंड लॉ का साइन कन्वेंशन कंप्लीट। आ जाओ, उसको अभी मैं स्टेटमेंट दिखाता हूं, अब आपको एकदम सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही है बच्चों। आ जाओ बच्चों, हाँ लिखना, नोट्स एकदम पूरा बढ़िया से बनाना है। अभी पहले रुको ना, मेरे को, हाँ मैं भेज देता हूं, रुक ना रे भाई। साइन कन्वेंशन समझाने तो थे, पूरा समझा चुका मैं वैसे, अब मैं सिर्फ रीड करके बता देता हूं, अभी देखो आपके दिमाग में एकदम सीधा सीधा उतर जाएगा ये, ठीक है। पढ़ते हैं, सुनो, ट्रेसिंग अ लूप थ्रू रेजिस्टर, मतलब जब आप लूप कहां से जा रहे हैं, थ्रू रेजिस्टर, बैटरी से नहीं, कैसे ट्रेस कर रहे हैं, थ्रू रेजिस्टर के अंदर से जब जा रहा है। 2 पॉइंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड कन्वेंशनल करंट, उसके अंदर जो करंट आपने चूज किया हुआ है ना, इज सेम, सेम रहेगा तो पीडी इज टेकन एज, यही पॉइंट पढ़ा, यही बताया था मैंने आपको, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड कन्वेंशनल करंट अपोजिट, तो अपोजिट का पॉजिटिव, देखो मैंने ऐसे करके बताया याद रखने के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज
आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, अपोजिट बोले सर ने पॉजिटिव लिखा हुआ है, एग्जामिनर को मत समझाओ, हाँ अपने लिए ही। अच्छा नेक्स्ट, तो ये तो हो गया रेजिस्टर वाली कहानी। बैटरी के लिए ट्रेसिंग अ लूप थ्रू सोर्स या बैटरी, ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट पढ़ेंगे। ए ईएमएफ इज पॉजिटिव, ईएमएफ को क्या लिया जाएगा कभी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वाइल ट्रेसिंग द लूप विद इन द सोर्स, सोर्स के अंदर से, विद इन द सोर्स बोला तो सोर्स के अंदर से, बैटरी के अंदर से जा रहे थे ना हम लोग, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव में पहुंचा तो पॉजिटिव लेने का, पॉजिटिव में पहुंचा तो। अच्छा दूसरा, ईएमएफ इज नेगेटिव वाइल ट्रेसिंग लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहुंचा किधर नेगेटिव, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। कहां एकदम ठीक है। अभी आप ये लॉ लिखने का था तुम लोग को, लॉ लिख चुके, चलो लिखो 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 बच्चों।